राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। ऐसा कई पुरोहित वर्ग आपको कहते हुए मिलेंगे ब्राह्मणों में, कर्मकांडियों में, कि यजमान दुधारू गाय होता है और आपके पास, पुरोहितों के पास दुहने की कला होनी चाहिए सामान्य रूप से। और यजमान भी कई बार ऐसी बातें बोलते हैं। कुछ लोग इससे भी आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि आपके पास यजमान की जेब से पैसे निकालने की कला होनी चाहिए। ब्राह्मणों के विषय में, कर्मकांडियों के विषय में आप क्या करते हैं, तो यजमान की जेब से पैसा निकालते हैं। इस नाम पर, दक्षिणा के नाम पर, दान के नाम पर, इस नाम पर, उस नाम पर, यह कहकर वो कहकर पैसे निकालते हैं आप उसके जैसे। एक तरह से ये कहिए कि प्रत्यक्ष रूप से चोरी नहीं कहा, चोरी तक भी कहने सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। ये तो सामान्य सी बात नहीं है, बड़ी कला है। और ये मुख्य रूप से नास्तिक जो वो ब्राह्मण है, जो जिनका स्वयं धर्म शास्त्रों पर विश्वास नहीं होता है, वो लोग आपको इसी प्रकार की बातें करेंगे। ऐसी बातें जो कहे, समझ लीजिए कि इसका स्वयं ही धर्म में, अध्यात्म में, शास्त्रों में कोई विश्वास नहीं है। यह शास्त्र ज्ञान से रहित है। यदि ऐसा कोई व्यक्ति कहता है तो, कोई भी ब्राह्मण हो, भले ही प्रसिद्ध विद्वान हो, शास्त्र इसका विपरीत कहता है। शास्त्र से यदि समझेंगे तो इसका विपरीत है। ये जो कहा जाता है, ये भौतिक चक्षु से, इन नेत्रों से दिखने वाली बात है। इन नेत्रों से जो दिखता है वो बात कहने वाला भौतिक दृष्टिकोण रखता है, भौतिक दृष्टिकोण से कहता है। और ब्राह्मणों के लिए क्या है? ब्राह्मणों के लिए श्रुति स्मृति तु विप्राणाम चक्षुषी द्वे विनिर्मिते। ब्राह्मणों का नेत्र श्रुति स्मृति, एक नेत्र वेद है, दूसरा नेत्र स्मृति है। दो नेत्र है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण में वेद और स्मृति रूपी नेत्र, इसका ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पर ये क्या कहता है। दोनों में से एक नहीं जानते हैं तो काने कहे जाते हैं। और दोनों का दोनों नहीं जाने, न श्रुति जानते हैं न वेद जानते हैं, तो अंधा कहा गया है। कानस्तत्रैकया हीनो द्वाभ्यामंधः प्रकीर्तितः। काना तत्रैकया हीनो, श्रुति और स्मृति में से एक से रहित होने पर काना, द्वाभ्यामंधः प्रकीर्तितः, दोनों से रहित हो, दोनों में से कुछ नहीं जानता हो तो अंधा है। और अंधे, यही अंधे जो हैं, वो अंधे ही आपको ऐसा बोलते हुए मिलते हैं कि यजमान गाय होता है, यजमान खेत है, यजमान गाय हो, दुधारू गाय, यजमान खेत है, यजमानी खेती है। शास्त्र इसका विपरीत कहता है। आपस्तंभ स्मृति से हम आज इसको समझेंगे। कई विषय ऐसे होते हैं कि तत्काल उसकी चर्चा न करें तो वो विस्मृत हो जाती हैं। यदि चर्चा अभी के अभी कर लें तो ये चर्चा हो जाएगी, अन्यथा विस्मृत भी हो जाएगी। शास्त्र क्या कहता है? आपस्तंभ स्मृति में जा रहे हैं। आपस्तंभ स्मृति, अपमानात् तपोवृद्धिः, अपमानात् तपोवृद्धिः, सम्मानात् तपसः क्षयः,
अर्चितः पूजितो विप्रो दुग्ध्वा गौरीव सीदति। अपमानात् तपोवृद्धि, अपमान होने से तप की वृद्धि होती है। कैसे? क्रोध, अपमान तो क्रोध को उत्पन्न करने वाला है, अपमान से क्रोध उत्पन्न होगा। यदि क्रोध न करे, क्रोध पर विजय प्राप्त कर लें, क्रोध का, तो वहां तप की वृद्धि होगी। तपोवृद्धि शास्त्र कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र का कथन है। आपस्तंभ स्मृति। सम्मानात् तपसः क्षयः, और सम्मान से तप का क्षय होता है। सम्मान से तप का क्षय होता है। दोनों बातें, दो तथ्य हैं, दोनों समझ गए। अपमान हो तो तप की वृद्धि होती है, सम्मान हो तो तप का क्षय होता है। अच्छा, यहीं पर ब्राह्मणों को सम्मान का भी भूखा कहा गया है। वैसे सम्मान के भूखे ब्राह्मण से संबंधित इस विषय पर पृथक चर्चा करेंगे। ब्राह्मण सम्मान के भूखे क्यों होते हैं? भले ही सम्मान से तप का क्षय होता हो, शास्त्री कह रहा है, पृथक चर्चा करेंगे। आगे, अर्चितः पूजितो विप्रो, जिस विप्र की अर्चा की जाती है, अर्चना, पूजा होने पर, अर्चना होने पर, विप्रो वह ब्राह्मण, दुग्ध्वा गौरीव सीदति, जिस प्रकार दुधारू गाय वेदना सहकर दूध के लिए उसको वेदना का भी सहन करना पड़ता है, या उसका दोहन होता है, दोहन रूपी वेदना का उसको सहन करना ही होता है। दुग्ध उसका अन्य कोई ग्रहण करता है, उसी प्रकार है। दुधारू गाय कौन है? ब्राह्मण है। दुग्ध्वा गौरीव सीदति, गौ की भांति, दुधारू गाय की भांति क्या होता है? तो ब्राह्मण का तप दोहन किया जाता है। कौन करता है दोहन? यजमान करता है। दुधारू गाय कौन है? ब्राह्मण है। शास्त्र क्या कह रहा है? शास्त्र कह रहा है दुधारू गाय ब्राह्मण है, जिसको चारा देकर, चारा क्या? गाय को भी चारा देते हैं ना। चारा क्या? सम्मान, दान, दक्षिणा, भोजन, पूजा, अर्चना देने का क्या तात्पर्य हुआ? कि पुण्य ग्रहण करेंगे, तप ग्रहण करेंगे, दुहेंगे। इनके पास जो तप है वो तप ग्रहण करेंगे, इसी से उसका दोहन हो जाता है। अर्चिता पूजितो विप्रो दुग्ध्वा गौरीव सीदति। दुधारू गाय कौन है? शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र यजमान को कह रहा है दुधारू गाय, या ब्राह्मण को कह रहा है? शास्त्र तो ब्राह्मण को दुधारू गाय कह रहा है। तो ये कौन है जो कहते हैं कि यजमान दुधारू गाय होती है? ये अंधे हैं, इन्होंने शास्त्र का अध्ययन नहीं किया है, अंधे हैं। द्वाभ्याम अंधः प्रकीर्तितः, श्रुति और स्मृति रूपी नेत्रों से जो वंचित हो, रहित हो, वह अंधा होता है। अंधे हैं, इसलिए कहते हैं यजमान दुधारू गाय। दुधारू गाय ब्राह्मण ही होते हैं। तो क्या? तो फिर सम्मान का भूखा क्यों? ये तो चर्चा हम पृथक करेंगे। किंतु गाय में भी या कोई भी जीव हो, दुधारू होने पर, दोहन होने के पश्चात पुनः दुग्ध की प्राप्ति तो होती है। ऐसा तो नहीं होता कि एक बार दोहन हो गया तो अब दोबारा दूध नहीं। ये तो क्रम चलता रहता है।
ये इसका एक क्रम है। दूध होगा, पुनः दोहन होगा, पुनः भोजन होगा, पुनः दोहन होगा, पुनः, सभी जीवों में। गाय में आप्यायते यथा धेनु तृणैरमृत संभवैः एवं जपैश्च होमैश्च पुनराप्यायते द्विजः। जिस प्रकार आप्यायते यथा धेनु, धेनु गाय जिस प्रकार तृणैरमृत संभव है, तृण रूपी अमृतों का, तृण का भक्षण करके करता है और उससे पुनः अमृत युक्त हो जाती है, वो तृण से अमृत की संभावना बन जाती है और पुनः दुधारू हो जाती है, पुनः दोहन योग्य हो जाती है तृण भोजन से। उसी प्रकार एवं जपैश्च होमैश्च, उसी प्रकार जप होम करके पुनराप्यायते द्विजः, पुनराप्यायते द्विजः। ब्राह्मण जप और होम, जप क्या, गायत्री, संध्या वंदन, गायत्री जप। उसी प्रकार ब्राह्मण जप होम करके पुनः आप्यायित हो जाता है, आप्लावित हो जाता है, पुनः एक ऐसे पात्र के समान है या उसी थन के समान है, दुधारू गाय के समान, कि सुबह दोहन किए, फिर तृण आदि भक्षण करने के पश्चात शाम को या जब भी फिर पुनः उसके थन में दूध आ जाएगा। उसी प्रकार ब्राह्मण जप और हवन करने से पुनः आप्लावित हो जाते हैं, पुनः आप्यायित हो जाते हैं, पुनः तप, वो जो तप है उससे युक्त हो जाते हैं। तो ये क्रम है, ये तो क्रम चलता ही रहता है, ये क्रम चलता ही रहता है। इससे संबंधित और भी चर्चा हम पृथक करेंगे। आज की यही मुख्य चर्चा थी और यह विषय था कि भाई ऐसा उल्टा क्यों बोला जाता है। शास्त्र तो कुछ और कह रहा है, स्मृति है ना, आपस्तंभ स्मृति की बात किए, दो ही नेत्र कहे गए हैं, श्रुति और स्मृति। स्मृति भी नेत्र है एक, और ये कह रहा है कि आप्यायते दुग्धा गौरी सीदति अर्चितः पूजितो विप्रो दुग्धा गौरी सीदति। दुधारू गाय की भांति अर्चित हुआ, पूजित हुआ ब्राह्मण, उसका दोहन हो जाता है तप का, उसके तप का, उसके पुण्य का। दुधारू गाय कौन है? ब्राह्मण है, पुरोहित है, कर्मकांडी है। और बोलेंगे व्यवहार में तो जो ऐसा नहीं बोलते हैं, इसका विपरीत बोलते हैं, यजमान दुधारू गाय है, यजमान खेत है, वो अंधे हैं, उन्होंने शास्त्र का अध्ययन अवलोकन नहीं किया गया है। पुनः मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।